नमस्कार बच्चों, मैं संजय कनौजिया स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल शिक्षा यंत्र पर। आज हम क्लास 11 के अंदर ज्योग्राफी के बारे में कुछ समझेंगे, ज्योग्राफी के चैप्टर्स के बारे में समझेंगे और इन चैप्टर्स के पर 11th क्लास के अंदर जो भी हमारा सिलेबस रहेगा, जो भी हमारा स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है धीरे करके जो हम प्रोवाइड करवाएंगे, एक एक करके बारीकी से हम स्टेप बाय स्टेप जो है लेकर चलेंगे। आपको हर क्लास के अंदर छोटी छोटी वीडियो के थ्रू जो है आपको आपका सिलेबस जो है मिलता रहेगा, इसलिए हमारी वीडियो को लगातार देखते रहें। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसके अंदर हम पढ़ेंगे भारत की संरचना के बारे में और भारत की भू आकृति के बारे में। तो क्या होती है भारत की संरचना, थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दे बेटा, ध्यान दो यहाँ पर। आज हम पढ़ेंगे बेटा भारत की संरचना। आज जब हम भारत के बारे में बात करते हैं या फिर भारत के बारे में जो भी हमारे दिमाग में होता है, तो भारत का आकार लगभग हम इस तरह से बना देते हैं भाई कि ऊपर हमारा जम्मू कश्मीर है, नीचे हमारा क्या बेटा कन्याकुमारी है, हमारे पश्चिम में कौन है बेटा गुजरात है और पूर्व में क्या बेटा हमारा अरुणाचल प्रदेश है। यानी इस तरह की विचारधारा, इस तरह का हमारा मानचित्र हमारे दिमाग में क्या बेटा बसा हुआ है। लेकिन हम जब देखते हैं जो आज हमारे पास भारत है और जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय हमारे पास इस तरह का भारत नहीं था, इस तरह का भारत हमारे पास नहीं था। उससे जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय हमारा ये जो सारे महाद्वीप है वो आपस में क्या थे बेटा जुड़े हुए थे, जिसको हमने पैंजिया का नाम दिया था। क्या नाम दिया था हमने बेटा? पैंजिया का नाम दिया था। तो हम क्या देखते बेटा यहाँ पर कि हमारा जो ये वाला हिस्सा है, ये जो निचला हिस्सा है, इसका नाम क्या बेटा? प्रायद्वीपीय भारत। क्या नाम है इसका बेटा? प्रायद्वीपीय भारत। और ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये शुरुआत में जिस समय हमारा पैंजिया बना था और पैंजिया जब टूटा था तो टूटने के बाद इन सारे भूमि के हिस्से को हमने गोंडवाना का नाम दिया था। तो हमारा ये प्रायद्वीपीय भारत पहले गोंडवाना का हिस्सा था। किसका हिस्सा था बेटा? हमारे गोंडवाना का हिस्सा था। तो जिस समय गोंडवाना है या पूरा पेंजिया है, जिस समय ये बना था उस समय पृथ्वी का अधिकतर भाग आग्नेय शैलों से बना था। किससे बना था बेटा? आग्नेय शैलों से बना था। अब क्या होता है आग्नेय शैल? ये आपने पहले पढ़ा होगा, समझा होगा इसके बारे में कि ज्वालामुखी से विस्फोट होने के पश्चात जो लावा बाहर निकलता है, उस लावा के ठंडे होने पर जो चट्टानें बनती हैं, जो रॉक्स बन जाते हैं, उन रॉक्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? आग्नेय शैल कहते हैं। तो हमारा प्रायद्वीपीय भारत भी किससे बना है बेटा? आग्नेय शैलों से बना हुआ है। हमारा ये जो प्रायद्वीपीय भारत है वो किससे बना है बेटा? हमारे आग्नेय शैलों से बना हुआ है। और ये जो है लगभग त्रिभुज के आकार का है। किसके आकार का बेटा? त्रिभुज के आकार का है, जो लगभग तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। तीनों ओर से क्या बेटा? पानी से घिरा हुआ है। ये हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा? प्रायद्वीपीय भारत की। अब क्वेश्चन ये उठना चाहिए भाई कि अगर हमने प्रायद्वीपीय भारत को बोल दिया है कि वो अफ्रीका का हिस्सा था, तो भाई ये एशिया में कैसे आ गया? एशिया में कैसे आ गया? अगर यही हिस्सा था तो क्या ये वाला हिस्सा भी पृथ्वी के निर्माण के समय बना था? तो आंसर है नहीं भाई। जिस समय पृथ्वी निर्मित हुई थी, उसका निर्माण हुआ था, उस समय सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत था जो अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन हम क्या देखते हैं बेटा कि जैसे ही अफ्रीका से प्रायद्वीपीय भारत ड्रिफ्ट होता है यानी टूटता है, ड्रिफ्ट होता है यानी आपका टूटता है, तो टूटते ही बेटा वो नॉर्थ की डायरेक्शन में बढ़ने लगता है। कहां से बेटा? आपका नॉर्थ डायरेक्शन की ओर बढ़ने लगता है। यानी प्रायद्वीपीय भारत जब मूव हो रहा था तो हम कहते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत हिस्सा था गोंडवाना समूह का। किसका बेटा? गोंडवाना समूह का। इस गोंडवाना में कौन कौन आते हैं बेटा? ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, इन सबको हम क्या बोलते हैं? गोंडवाना कहते हैं। अब गोंडवाना का एक हिस्सा टूटकर उत्तर की तरफ बढ़ रहा है और उस हिस्से का नाम क्या बेटा? प्रायद्वीपीय भारत। और उस समय उत्तर में, नॉर्थ में जो हिस्सा था उसको हम कहते हैं अंगारा लैंड। क्या बोलते हैं इसको बेटा? हम अंगारा लैंड। अंगारा लैंड यानी नीचे है गोंडवाना लैंड, ऊपर क्या है बेटा? अंगारा लैंड। गोंडवाना और अंगारा लैंड के बनते ही यहां बीच में, कहा बेटा? यहां बीच में एक सागर का निर्माण हो गया था, एक सी बन चुका था, नाम था टैथिस सागर। नाम क्या था बेटा? टैथिस सागर, यानी आपका टैथिस सी।
अब फिर से हमारे दिमाग में आना चाहिए भाई कि हम प्रायद्वीप पे भारत पढ़ रहे तो समझ में आता है। अब हम ये गोंडवाना की बात क्यों कर रहे हैं, हम अंगारा की बात क्यों कर रहे हैं, हम टैथिस की बात क्यों कर रहे हैं, उसका भी एक रीजन है। रीजन क्या है कि अभी तक हमने सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत को बनते हुए देखा है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि भारत की संरचना का यह हिस्सा कैसे बना है। भारत की संरचना का यह हिस्सा कैसे बना है, उसको समझने के लिए बस एक चीज को फॉलो करना बच्चों, कि हमारा जो अंगारा लैंड है वो एक जगह स्थिर था। क्या था बेटा? एक जगह वो स्थिर था। हमारा टैथिस सागर भी क्या था? स्थिर था। बट मूव कौन कर रहा था बेटा? गोंडवाना। कौन कर रहा था बेटा मूव? गोंडवाना कर रहा था भाई। तो भाई आप जब देखते हो कि टैथिस सागर तो हाल फिलहाल में बना हुआ एक सागर है, एक छोटा सा है, नरम है, उसके अंदर जो सेडिमेंट्स है, जो उसका सरफेस है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। बहुत ज्यादा क्या बेटा? सॉफ्ट है। तो हम देखते हैं कि जैसे ही हमारा गोंडवाना नॉर्थ की ओर बढ़ रहा होता है और टैथिस सागर के पास पहुंचता है, तो टैथिस सागर का जो सरफेस है जिसको हम तलछट कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? तलछट। उस सरफेस पर दबाव बनता है, उस पर प्रेशर बनता है, उस पर संपीड़न पड़ता है। उस संपीड़न से हम क्या देखते हैं भाई कि हमारा ये गोंडवाना लगातार आगे बढ़ रहा होता है और संपीड़न पे आपकी तलछट पर, यानी टैथिस सागर के तलछट पर, उसके सरफेस पर जब संपीड़न पड़ता है तो हमारा टैथिस सागर क्या बेटा? फोल्ड होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू होता है बेटा? फोल्ड होना। फोल्ड होते होते हमारा टैथिस सागर खड़ा हो जाता है बेटा, जो क्या बन जाता है बेटा? हमारा हिमालय बन जाता है। क्या बनता है बेटा? हमारा हिमालय बन जाता है। आप ट्राई करना बेटा, आप घर में पेपर लेना, जब आप पेपर को एक तरफ से दीवार पर लगा के रखोगे और नीचे से सपोर्ट दे दोगे बेटा, तो अपनी साइड से दूसरी डायरेक्शन से वहां से प्रेशर डालना, हल्का सा दबाव बनाओगे तो वो पेज जो है लगातार फोल्ड होकर ऊपर की ओर घूमेगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। उसी तरह टैथिस सागर का सरफेस भी क्या बेटा? ऊपर की ओर बढ़ा था, जिससे क्या बन गया बेटा? हमारा हिमालय बन गया। क्या बन गया बेटा? हमारा हिमालय बन गया। यानी आज जहां पर हिमालय है वहां पर पहले क्या था? टैथिस सागर था। क्या था वहां पर बेटा? हमारा टैथिस सागर था। आज जहां पर हमारा हिमालय है वहां पर क्या था बेटा? हमारा टैथिस सागर था। अब हम लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत भी बना दिया और हमने हिमालय भी बना दिया। हमें समझ में आ गया भाई कि प्रायद्वीपीय भारत कैसे बना था। आग्नेय सैलों से बना था। शुरुआत में अधिकतर जो भूमि का भाग है वो आग्नेय सैलों से ही बना। देन बाद में क्या बन गया बेटा? हमारा हिमालय बन गया। अब क्वेश्चन उठता है, ये जो बीच में भ्रंश है, ये बीच में जो खाई है, जहां पर आपका दिल्ली, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान जैसे इलाके हैं, ये कैसे बने? इनका निर्माण कैसे हुआ? अरावली के नीचे तक का जो इलाका है वो तो पहले से बना हुआ था, लेकिन अरावली के ऊपर और पश्चिमी दिशा, उत्तरी दिशा के जो इलाके हैं वो कैसे बने? पूर्वी इलाके कैसे बने? अब हमें वो जानना है भाई। उन इलाकों को जो ये बने हैं, जो क्षेत्र आपके बने हुए जहां पे आज हम रहते हैं, वो शुरुआत में नहीं थे। ये कैसे बने बेटा? कि हिमालय से जब निर्माण हुआ तो हिमालय से 3 नदियों का जन्म हुआ। कितनी बेटा? 3 नदियों का जन्म हुआ। एक नदी जो तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास से जन्म लेती है और पूर्वी दिशा, सॉरी पश्चिमी दिशा बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते हुए पाकिस्तान से आपके अरब सागर के अंदर गिर जाती है भाई। दूसरी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है गंगा, जो उत्तराखंड होते हुए यूपी, देन बिहार, देन वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी। अगेन आपके तिब्बत के पास से ही एक और नदी निकलती है बेटा, जो अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, देन बांग्लादेश, देन अगेन बंगाल की खाड़ी। इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम बेटा? ब्रह्मपुत्र। तो यानी हिमालय से 3 नदियों का जन्म हुआ। कितनी बेटा? 3 नदियों का जन्म हुआ। पहला कौन सा? सिंधु। कौन सी बेटा? सिंधु। दूसरी कौन सी? गंगा। तीसरा कौन सा? ब्रह्मपुत्र। क्या बेटा आपका? ब्रह्मपुत्र। तो ये 3 नदियों का जन्म होता है। नदियों का काम क्या होता है? नदियों का काम होता है कि चट्टानों को काटना, उसका अपक्षय करना, उसका अपरदन करना, ये नदियों का काम होता है। तो नदियां जहां जहां से बहती हैं तो अपने साथ अपक्षय ऐसा कार्य करती रहती है, अपने साथ अपरदन करती रहती है और सारी मिट्टी को, सारे अवसादों को अपने साथ प्रवाहित करती रहती है, उनको बहाती रहती है। तो ये नदियां
काफी हजारों सालों तक हिमालय पर्वत का अपक्षय करती रही, उनके चट्टानों को पत्थर में कन्वर्ट करके उनका चूर्ण बनाती रही, उनकी मिट्टी बनाती रही, जिससे हमारा यह भ्रंश क्या बेटा भर गया, जिससे हमारा क्या बेटा ये भ्रंश हमारा भर गया। और इस भ्रंश के भरते ही क्या बन गया बेटा, हमारा एक मैदान बन गया। उस मैदान को हम क्या बोलते हैं, उत्तरी भारत का मैदान। क्या बोलते हैं उसको बेटा हम, उत्तरी भारत का मैदान। क्या बोलते हैं बेटा, उत्तरी भारत का मैदान। तो ये तो बन गया बेटा हमारा मैदान। तो यानी हमने एक एक करके समझा कि प्रायद्वीपीय भारत कैसे बना, हमारा हिमालय कैसे बना, हमारा उत्तरी भारत का मैदान कैसे बना। जब ये तीनों आकृति बन जाती है तो उसको हम बोलते हैं भारत की संरचना। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम, भारत की संरचना। तो यहां पर आज की वीडियो में हमने समझा कि भारत की संरचना कैसी है, इस संरचना का निर्माण कैसे हुआ, इस संरचना के अंदर क्या क्या आता है वो भी लिखा। प्रायद्वीपीय भारत आता है, हिमालय आता है, उत्तरी भारत का मैदान आता है। ये आज की क्लास के अंदर अभी समझा जा रहा है। लेकिन साथ साथ में जब हमने संरचना समझ लिया है तो भू आकृति के बारे में भी जान लेते हैं कि हमारा ये जो भारत है, भारत के अंदर लगभग 6 भू आकृति हैं। संरचना तो हमने पढ़ लिया कि पहले आपका प्रायद्वीपीय भारत बना, देन आपका हिमालय बना, उसके बाद उत्तरी भारत का मैदान बन गया। लेकिन ये भारत बनते ही इसके अंदर 6 भू आकृतियां हैं। कितनी बेटा, 6 भू आकृतियां हैं। यहां नाम लिखे बेटा आपके सामने। पहला उत्तरी भारत उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। दूसरा बेटा उत्तरी भारत का मैदान। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार। चौथा भारतीय मरुस्थल। पांचवा तटीय मैदान। छठा द्वीप समूह। अब हमें यह जानना है कि ये 6 के 6 भू आकृतियां भारत में किसको कही गई हैं। और आप देखोगे तो ये वाली जो आकृति है, ये इसको आप बोलते हो हिमालय पर्वतमाला। क्या बोलते हो इसको बेटा, हिमालय पर्वत माला। यह हमारी है पहली भू आकृति। दूसरी क्या नाम क्या बेटा, उत्तरी भारत का मैदान। लेकिन दूसरी को हम बाद में लगाएंगे बेटा, पहले हम आते हैं बाकी अन्य भू आकृतियों पे। अन्य कौन कौन सी बेटा, तीसरा बेटा आपका प्रायद्वीप पठार। प्रायद्वीप पठार कहां से आता है बेटा, राजस्थान के अंदर जो अरावली है, आपने सुना होगा अरावली पर्वत के बारे में। तो अरावली से दक्षिण दिशा में बढ़ते हुए महाराष्ट्र से कन्याकुमारी तक, और यहां से पश्चिम बंगाल से होते हुए नीचे आपका कन्याकुमारी तक, इस पूरे इलाके को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रायद्वीपीय पठार। क्या बोलते हैं उसको बेटा हम लोग, प्रायद्वीपीय पठार। तीसरी चौथी आकृति का नाम क्या है बेटा, भारतीय मरुस्थल। अरावली के ऊपर तक की जो भूमि है इसको हम क्या बोलते हैं, भारतीय मरुस्थल। पांचवी कौन सी है बेटा, तटीय मैदान। क्या बेटा आपका है बेटा, तटीय मैदान। अब क्या होता है तटीय मैदान, इस पर गौर करना बेटा। ये जो आपको दिख रहा है बेटा प्रायद्वीप पठार के ये वाला जो इलाका है, ये जो भूमि है, इसको आप क्या बोलते हैं बेटा, तटीय मैदान। तटीय मैदान जो समुद्र के आसपास की जमीन होती है, पानी के आसपास जमीन जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, तटीय मैदान। तो हम क्या देखते हैं बेटा, तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में भी है और पश्चिम में भी है। तटीय मैदान क्या बेटा आपके, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में भी है और पश्चिम में भी है। तो ये बन गई बेटा हमारी पांचवी भू आकृति। क्या बन गई बेटा हमारी, पांचवी भू आकृति। अब छठा कौन सा बेटा, द्वीप समूह। छठा कौन सा बेटा हमारा बेटा, द्वीप समूह। अब ये द्वीप समूह कहां पर है बेटा, इस पर गौर करना बेटा। आप देखते हो बेटा कि हमारा जो भारत है, इस भारत के पश्चिम में एक सागर है। सागर का नाम क्या बेटा, अरब सागर। सागर का नाम क्या बेटा, अरब सागर। अरब सागर। अरब सागर के अंदर द्वीपों का एक समूह है, नाम है उसका लक्षद्वीप। क्या नाम है इसका बेटा, लक्षद्वीप। तो यहां पर आपको दिख चुका है एक द्वीप का समूह, नाम क्या है उसका बेटा, लक्षद्वीप।
उसी तरह पूर्व में भी एक सागर है, नाम है उसका बंगाल की खाड़ी। क्या नाम है इसका बेटा? बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी के अंदर भी द्वीपों का एक समूह है, नाम है उसका अंडमान एंड निकोबार। क्या नाम है इसका बेटा? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान व निकोबार, अंडमान व निकोबार। तो ये बेटा हमारी हो गई छठी भू आकृति। क्या बन गई बेटा? हमारी छठी भू आकृति। तो ये ध्यान दो बेटा, 6 में से बचा कौन सा? उत्तरी भारत का मैदान। अब ये जो इलाका बच रहा है आपका, ये वाला, इसको आप क्या बोलोगे बेटा? उत्तरी भारत का मैदान। यानी यहां पर है हमारी बेटा दूसरी भू आकृति, ठीक ना। तो 6 भू आकृति यहां बना दी गई बेटा। इन्हीं 6 भू आकृति को समझना, इन पर स्टडी करना, इसकी डिटेलिंग में जाना ही चैप्टर 2 को दिखाएगा। पहली भू आकृति हिमालय पर्वतमाला, दूसरी उत्तरी भारत का मैदान, तीसरा प्रायद्वीप पठार, चौथा बेटा आपका भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान, और छठा कौन सा बेटा? द्वीप समूह। यहां पर आपने मैप में देख लिया, यहां पर ये वर्डिंग्स है। अब एक एक करके हर वीडियो के अंदर आपको जो है इनकी डिटेलिंग मिलती रहेगी। पहले हिमालय के बारे में मिलेगी, हिमालय पर्वतमाला जिसको आप क्या बोलते हो? उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। देन उसके बाद आपको उत्तरी भारत का मैदान, देन आपका प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और आपका द्वीप समूह। एक एक करके इन सबके बारे में आपको डिटेलिंग मिलती रहेगी। तो हमारी वीडियो को लगातार देखते रहें, आपका सिलेबस इस तरह से हम पूरा करते रहेंगे, जितनी कोशिश होगी, जितना इजी वे में हो सकता होगा हम आपको समझाते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लगातार देखें, और वीडियो को देखने के लिए